उसने ली, तुम देखी सीता मृग नहीं। हे गौरव, तुमने देखा सीता किधर गई मेरी? कौन ले गया? हिरण, हे पंछी, हे वन के पशु पंछियों, कोई तो बताओ रे मेरी सीता कहाँ गई? इतनी रोवे विकल होकर के, फिर गिर जावे पछाड़ खा करके, फिर उठे। बाबा जियों ने देखा राम की ये हालत है। मतलब ब्याह करने से रोना भी पड़ता है, कितना रोना पड़ता है। पछाड़ खा के गिर रहे धरती पर, होश ही नहीं है। दूसरे बाबा ने कहा ब्याह करेगा? नहीं कर लो, चलो चलो। अरे आप रोना पड़ेगा, हम तो कभी रोते ही नहीं है, जंगल में राम राम करते हैं, हमारे रोने का क्या काम भाई? ये खतरा है। राम को ही रोना पड़ रहा है जो भगवान बने हुए हैं, तो हम लोग की क्या हालत होगी भाई? इसलिए उन्होंने हाथ जोड़ लिया, हम कोई भी ब्याह नहीं करेंगे। आप लोग के लिए नहीं है ये बाबा जी लोग के लिए। आप लोग को मना नहीं कर रहे। वो जंगल में बैरागी थे ना, राम जी ने सोचा मैं बैरागी है, बड़ी मुश्किल से बने। राम की प्रत्येक लीला, कृष्ण की, भगवान की कोई भी लीला में कहीं भी दोष नहीं लगाना हो। आपको संदेह हो जाए आना, गुरुजी इसका क्या मतलब है, आपको संतुष्टि हो जाएगी, जवाब उपयुक्त मिलेगा। भगवान की हर लीला में वो जाने उनका, भगवान की लीला को समझना भाई। बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पाते हैं। भक्ति करोगे तो भगवान की लीला भगवान खुद बताएंगे। सो जा नहीं जही देव जलाई, सो जा नहीं वही जान पाएगा जिन पर भगवान कृपा करके अपना रहस्य बताएंगे। इसके अलावा पढ़ भर ही लेंगे हम लोग, पर रहस्य को नहीं जान पाएंगे। अब राम जी आगे बढ़े, जटायु का अंतिम संस्कार किया। पता चल गया, जटायु ने कहा रावण ले गया है, भगवान नीति रखते हैं। पहुंचे आगे पंपा सरोवर, मिलने से मिलन हुआ, शबरी के यहाँ पहुंचे, सदगति दी शबरी माता को, नवदा भक्ति बताई। फिर भगवान वहां से शबरी माता के कहने पर उसको सदगति देकर आए। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर और राम लक्ष्मण का परिचय हो गया, कंधे में बैठाकर ऋषिमुख पर्वत पर ले गए। वहां सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का वध किया राम ने और लंका पर चढ़ाई कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज पहले गए, खोज खबर लेके आए, सीता का समाचार लाए, लंका जला के आए, सेतुबंध रामेश्वर का निर्माण हुआ, फिर लंका पर चढ़ाई, कुल समेत रावण मारा गया, विभीषण को लंका का राज्य मिला। अब सबके साथ पुष्पक विमान पर बैठ करके, जो कि रावण के पास था, राम जी अवध आ रहे हैं। विभीषण ने कहा राम जी आप चलो हमारी लंका में, आपके चरण पड़ जाए। राम ने कहा मैं किसी भी नगर में तो क्या गांव बस्ती में भी नहीं जा सकता,
14 वर्ष बस पूरे हो रहे हैं, तो 2-4 दिन और रुक जाओ यहाँ। 14 वर्ष पूरे जब हो जाएंगे तब चलना। ना ना, एक दिन भी ऊपर नहीं करूंगा, मेरा भाई भरत प्राण छोड़ देगा। पुष्पक विमान से आए राम जी अवध में। पुष्पक विमान उतरा, हनुमान जी ने भरत जी को समाचार सुनाया, बड़े प्रसन्न हुए। आए राम भरत का मिलन, जटायु उतरवाई राम जी की भी, लखन जी की भी, है ना। और उसके बाद स्नान हुआ, सुंदर वस्त्र पहनाए गए, राजसी वस्त्र, और राम जी विराजमान हो गए। गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी को अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठाए। बोलिए राजा रामचंद्र। सीता माता भी सुंदर श्रृंगार करके अयोध्या के सिंहासन पर बैठे हैं। हमारे राम आज राजा बने हैं, हमारे राम आज राजा बने हैं, महाराजा बने राम जी राजा बने। राम जी ने राजा बन गए। जानते हो भागवत की कथा क्या क्या बताऊं आपको।
राजा बन गए राम जी, यज्ञ किया, दान दिया। बहुत सी बातें आपको मैंने कहा था ना, पहली बार यहाँ सुनने को मिलेगा। कितनी कथा सुनी होगी आपने, यहाँ आप सुनोगे। राम जी राजा बने हैं, यज्ञ किया, दान दिया, इतना दान दिया, इतना दान दिया राम जी ने। बताओ कितना दिया? पूरा विश्वास है आज पहली बार सुनोगे। सर्वस्व दे दिया दान में ब्राह्मणों को। गुरु वशिष्ठ ने देखा आज तो दिए ही जा रहे, दिए ही जा रहे, रुक ही नहीं रहे। तो वशिष्ठ जी ने लाओ अयोध्या मुझे दे दे। उन्होंने देखा ये तो दे देंगे, अभी सबको दे ही रहे हैं, तुरंत दे दिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। भागवत में 10 और 11 दो अध्याय में राम जी की लीला है। देखो बात मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब मैं कई बार रोकता हूँ ना, तो कुछ कीमती बात बताने के लिए रोकता हूँ। राम जी ने कितना दिया? भागवत में लिखा है कि सारी धरती, राम जी के पास जितना भी संपत्ति थी सारी दे दी। क्या बचा मालूम है आपको? सौमंगल्यावशेषिता। जो कपड़े पहन रखे थे राम जी और जो कपड़े सीता माता पहन रखी थी, बस वो बचा। और बाकी अयोध्या का महल सामान समेत, पुराना सामान और नया सामान, वो सबके साथ सब कुछ दान में दे दिए। सौमंगल्यावशेषिता। बचा था सीता के जो शरीर में आभूषण थे पहने हुए सुहाग के, उसके अलावा कुछ नहीं बचा। 11वीं अध्याय की सुना रहा हूँ आपको। अब और उससे भी बड़ी और बढ़िया बात बता रहा हूँ आपको। कीमती की बहुत कीमती वाली बात बता रहा हूँ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। इन ब्राह्मणों ने देखा तो राम जी ने सब कुछ दे दिया। अब शाम को राम जी खाएंगे क्या? वो कहां से आएगा? अपना तो कुछ बचा ही नहीं इनके पास, सारी धरती भी दे दी। ये नहाएंगे तो कपड़ा कहां से पहनेंगे अब? है ना? सोचने वाली बात हो गई। भोजन के लिए भी नहीं बचा
तथा राज्ञपि वैदेही सौमंगल्यावशेषिता। अब ब्राह्मणों ने कहा, वाह वाह राम जी, नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाय कुंठमेधसे। हे ब्राह्मण भक्त राम, धन्य है, धन्य है। ब्राह्मण भक्त राम, राम तुमने अपना काम कर दिया। हाँ, हाथ जोड़कर खड़े हैं। बहुत कीमती बात बता रहा हूं, इसलिए रुका हूं। बहुत कीमती बात है। आजकल इसका दुरुपयोग मत करना जो मैं बताने जा रहा हूं। जो कीमती बात बता रहा हूं, जीवन में मिसयूज मत करना हो। कई लोग जो है ना नहीं समझते हैं, आधे से ज्यादा लोग। यहाँ ब्राह्मणों ने जो कुछ दिया था, राम जी ने अयोध्या तक दे दी, सारी धरती दे दी। इन्होंने कहा, राम तुमने अपना काम कर दिया, लो अब हम तुम्हें प्रसाद रूप में देते हैं। राम जी झोली झोली मारो। राम जी ने झोली कर ली, सीता माता ने झोली फैला दी। ब्राह्मणों ने उनको लौटा दिया। ये कहा, अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगी बात, इसलिए रुका हूं। कई माता लोग जो है ना कुछ कर देती है, मैं तो बामना को कौन खावा, मैं तो ब्राह्मण का नहीं खाएंगे हम ब्राह्मणों का नहीं खाते। सुनाओगा आप लोगों ने? मैंने पहले कह दिया, मिसयूज मत करना, कई ब्राह्मण को निचोड़ निचोड़ के खा जाओ। गुरु जी बोले, हम तो ब्राह्मण का चित्र चाटो ना भाई, ब्राह्मण अपने हाथ से दे, ये ध्यान रखना। वो खुद चला के दे तो जीवन में कभी मना मत करना। भागवत में, रामायण में लिखा है, भागवत में तो कई जगह आ गया। भगवान कहते हैं, मैं भी ब्राह्मणों का दिया हुआ खाता हूं। मैं भी उनका दिया हुआ। हर मंदिर में भगवान मुंह देखते हैं, कब ब्राह्मण आएगा, कब मेरे भोग लगाएगा। राम जी ने झोली पसार के दिया और ये कहा, ये प्रसाद है लो भाई। प्रसाद के रूप में बोलिए भक्तवत्सल भगवान। बात समझ में आ गई ना सबके? चोरी नहीं करना ब्राह्मणों की, उनको बावला मत बनाना, छीना झपटी मत करना। प्रेम से यदि कोई ब्राह्मण दे तो मैं तो ब्राह्मणा का कौन खावा, ये दिमाग से निकाल देना। जैसे आप मना करोगे ना, आपका तकदीर टूट गया समझिए। ब्राह्मण दे रहा है, उसको सिर माथे चढ़ा के लो, महाप्रसाद है, उसके हाथ से दे रहे हैं वो और हमें मिल रहा है, चला के दे रहा है। मैंने चोरी नहीं की, छीना नहीं है। अहो भाग्य, ये राम जी को तो अयोध्या
अब राम जी जो थे ना, अयोध्या के राज्य को संभालते थे, हमेशा कहते भैया इसका दुरुपयोग मत करना, अयोध्या की संपत्ति है ना, संभाल के रखना। कैसे संभाल के रखना? जैसे कोई आपको भगवान के प्रसाद लगा के दे, कोई लड्डू दे दिया, तो आप लोग उसको पैरों में गिरने देते हो क्या? भगवान का प्रसाद पैर में नहीं गिर जाए, सम्मान पूर्वक उसको रखते हैं, सर माथे लगाते हैं। राम जी ने कहा ये अयोध्या और ये सब भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये ब्राह्मणों का प्रसाद दिया हुआ है, दुरुपयोग मत करना हो, सम्मान के रखना। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। राधे राधे वंश की कथा चल रही थी और इस वंश में बहुत अच्छे अच्छे हुए प्रतापी राजा। फिर चंद्रवंश का वर्णन किया। देखो जी, सूर्यवंश में राम जी आए और चंद्रवंश में कृष्ण जी आए। इसीलिए हम वहां पर राम अवतार की बात तो क्या बताऊं आपको, बहुत सारी बातें क्या करता, मैं मजबूरी थी मेरी। 2 अध्याय में राम जी का जयकारा कैसे बोलते हैं बताओ मेरे को। क्या कहा? रामचंद्र भगवान की। जानते हो सूर्य वंश में आए हैं ये, राम सूर्य भगवान की जय नहीं बोलते हम लोग। बात ये था, दिन में आए थे राम जी 12 बजे, तो सूर्य तो मजा ले रहा था, चंद्रमा रो रहा था। राम क्या करे, दिन में आए हैं, सूरज की चल रही है, खानदान भी सूर्य का, आए भी दिन में, सूर्यवंश में। राम जी की नजर पड़ी चांद पर, एक चांद दुखी मत हो, और तो क्या, मेरी तो कोई जगह ही नहीं दिख रही है। ना ना, महीना भर हो गया था, रवि थाके हूँ, सूरज वहीं का वहीं रह गया था, रात हुई नहीं, महीना भर हो गए, मास दिवस बाद इतना आनंद चल रहा था अवध में। भगवान ने कहा चिंता मत करे चांद, कोई बात नहीं है, सूरज ने आनंद ले लिया, मैं दिन में आया हूँ और सूर्य वंश में आया हूँ, उसका तो नाम चलेगा ही अपने आप ही। पर मैं आज से रो मत, मेरे नाम से पहले तेरा नाम लगाऊंगा, साथ साथ मेरे नाम से तेरा नाम जोड़ूंगा। आज से लोग कहेंगे बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। चंद्रमा को जोड़ा है इसके साथ। बहुत बातें जी, क्या क्या बोलूं, ठाकुर जी की गाली सुनना है ना,
और इस वंश में बहुत राजा हुए। एक गादी नाम के राजा हुए थे, उनकी कन्या ऋचिक ऋषि को ब्याही गई थी और इनसे जमदग्नि परशुराम जी ये हुए। ये परशुराम जी महाराज ने 21 बार क्षत्रियों को धरती से, बोलिए परशुराम जी महाराज। भगवान की लीला। आगे चल करके इन्हीं के बहुत एक राजा हुए दिवोदास। ये भी मेरे को अच्छे लगते हैं, इसलिए इनकी रानी का नाम था मदालसा। ये मदालसा जो थी ना महाराज, बड़ी विदुषी विद्वान थी। ये मदालसा बहुत लोग चाहते थे इसे ब्याह करे, सुंदर भी थी, विद्वान थी। ये सहज में ब्याह नहीं करना चाह रही थी, कंडीशन रखती थी, मेरे जो संतान होगी ना, मैं जो चाहूंगी उसका वो करूंगी, कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ये राजा ने कहा जाने दो, ब्याह कर लिया, बच्चे होते थे, पालने में खिलाती जाती थी और बच्चे को ज्ञान देती थी। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। छोटे से बच्चे को बेटा तू भगवान का है, मैं निमित्त मात्र की तेरी माँ हूं, असली माता पिता परमात्मा है। बचपन से थोड़ा बड़ा होता उसको भगवान के रास्ते लगा देती थी। माँ मदालसा एक भी बच्चे को संसार में डूबने नहीं दिया, सबको भगवान के रास्ते लगा करके भव सागर से पार किया। माँ मिले तो भागवत कहती है मदालसा जैसी माँ मिले, पिता मिले तो ऋषभ जैसा मिले, अपने बच्चों को उत्तम ज्ञान दिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। एक एक लीला भगवान की भाई अति दिव्य है। इस खानदान में चलकर आगे एक राजा, उनका नाम यजाति, ये भी हम लोगों को सीख दे गए। इनके शुक्राचार्य महाराज की एक कन्या का विवाह इनके साथ हुआ था। ये जो आप लोग राजस्थान में रहते हो ना, एक तीर्थ देवयानी, देवदानी जाते हैं ना, ये शुक्राचार्य की कन्या थी। राजा ने उसको दुखी किया, पिता के घर जाकर के बोली परेशान किया है मुझे। तो पिताजी ने, वो तो सीधे थे, श्राप दे दिया जब बूढ़ा हो जाएगा जवानी,
कथा फिर कभी कथा होगी ना अपनी, बहुत बड़ी कथा है ना, पर छोड़ूंगा नहीं। छोड़, बूढ़े हो गए यार महाराज, रोने लग गए। शुक्राचार्य से बोले आपने ये क्या किया, हमें बूढ़ा बना दिया, आपकी बेटी को ही तो नुकसान है मुझे बूढ़ा बनाने में। प्रार्थना की तो उनको दया आ गई, बोले जाओ जो बेटा तुम्हें अपना बुढ़ापा एक्सचेंज कर ले, अपनी जवानी दे दे, वो ले लो, तुम्हारा बुढ़ापा उनको दे दो। बड़े पुत्र थे यदु महाराज, ध्यान देना, यदु खानदान में भगवान गोविंद आने वाले हैं, बड़े पुत्र यदु हैं। उससे कहा बेटा मेरे संसार की कामना पूरी नहीं हुई अभी, क्या कैसे कैसे बाप हुए हैं दुनिया में, बेशरम कहीं के। मैं तो यही कहूंगा निर्लज्ज, संसार का सुख भोगना है और अपने बेटे से उसकी जवानी मांग रहा है। मैं अभी धापा नहीं हूँ, मेरी भूख नहीं मिटी है, श्राप लग गया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बेटा तू तेरी जवानी दे दे तो मैं संसार का मजा लूं, आनंद लूं। ठीक, जानते हो ये काम क्रोध लोभ मोह आदमी को अंधा बना देते हैं। गुस्सा जब आता है ना कईयों को, वो ये नहीं देखता है कि यहाँ गुरु जी बैठे हैं, मेरे माँ बाप बैठे हैं, मेरे बड़े भैया बैठे हैं, और वो गाली निकालना चालू कर देता है गुस्से में। जो गाली उसके मुंह पे नहीं आनी चाहिए वो शब्द भी कैसे निकलता है, अंधा हो जाता है वो। क्रोधांध, लोभ में अंधा हो जाता है, लोभांध, मोह में अंधा हो जाता है, तब अनाचार होता है। जैसे दुर्योधन का पिता मोह में अंधा हो गया था, अंधे हो जाए, ये कामांध हो गया था, बेशरम हो गया। अपने ही बेटे से जब से कह रहा है तेरी जवानी मुझे दे दे, मेरा बुढ़ापा तू ले ले। ये यदु की बात बता रहा हूँ, जिस खानदान में भगवान आ रहे हैं। बचपन से भजन करता था यदु। ये नाम, ये यदुवंश जो है ना, ये यादव बोलने से नहीं चलेगा। यदु महाराज के नाम से ये वंश चला है, यदुवंश। ये बहुत बड़े भक्त थे यदु महाराज। इन्होंने कहा पिताजी मैं आपका बुढ़ापा ले लूंगा तो मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूंगा। मैं, आप तो बिल्कुल पूरे बूढ़े हो गए हो, कमर भी लचक गई, चला भी नहीं जाता है, श्राप लगा हुआ है। मैं भगवान की सेवा कैसे करूंगा, कैसे परिक्रमा करूंगा, कैसे हाथ भी मेरे कांपेंगे, मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा। पिताजी माफ करो, मैं आपका बुढ़ापा नहीं ले सकता और मेरी जवानी आपको, क्योंकि जब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी तब आप हमें लौटा के दोगे तो मैं पहले ही बूढ़ा हो चुका हूँ। अभी आपका बुढ़ापा भोगूंगा और 50 वर्ष बाद फिर बुढ़ापा भोगूंगा मैं। भजन कब करूंगा मैं? भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में। देखो यहाँ कुछ सीखना पड़ेगा।
आपने अभी क्या कहा, बुढ़ापा किसने देखा? मैंने देखा लोगों का। आपने भी बूढ़े बूढ़े लोग को देखा है, बच्चा भी देखा है बूढ़े लोगों को। किसने देखा? आपने भी देखा, मैंने भी देखा। कितने बूढ़े लोग हैं चल नहीं सकते, कितने बूढ़े लोग हैं बिस्तर में उठ नहीं सकते। तो ये तो हम नहीं कहेंगे बुढ़ापा किसने देखा, सबने देखा। बुढ़ापे में पछताओगे, ये लगाना है। भजन करो जवानी, बुढ़ापे में नहीं पछताओगे। भजन करो जवानी में, बुढ़ापे में नहीं पछताओगे। अरे बहुत बड़ा है ये तो अपन गाते ही रहते हैं। भजन बढ़िया है, क्या आप बोले दर्शन कर ले भैया, तो अभी हम लोग बच्चों को दे चल पढ़ लिख। बच्चे को भजन करने नहीं देते हम लोग माता पिता, इससे पेट बढ़ेगा क्या? अरे भाई वो माता पिता को भागवत में लिखा है, वो माता पिता बच्चे के शत्रु हैं जो बच्चे को भजन करना नहीं सिखा। हरे राम। माता पिता बच्चों को बचपन से सिखाओ। रामायण पढ़िए, पढ़ लो, दर्शन करना है कर लो। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे। दर्शन ऐसे कर पाओगे, दर्शन कैसे दर्शन करो मस्त जवानी में, दर्शन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापे में नहीं पछताओगे, बुढ़ापे में नहीं पछताओगे। भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापे में नहीं पछताओगे, बुढ़ापे में नहीं पछताओगे। गोटा जवाब नहीं दिए। अरे चल रही है कथा में, मेरे गोटा चला नहीं जाता है। तो जवानी में मैं कब कहती थी, तो तब तो तू कहती थी अभी कोई उम्र है क्या, मौज मस्ती की उम्र है। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे। पैरों से चल नहीं पाओगे, पैरों से चल नहीं पाओगे। तीरथ चलो मस्त जवानी में, तीरथ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापे में नहीं पछताओगे, बुढ़ापे में नहीं पछताओगे। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे। कानों से सुन नहीं पाओगे, कानों से सुन नहीं पाओगे। कथा तो सुनो, कथा तो सुनो, कथा तो सुनो मस्त
बताइए। कोई नाराज नहीं हो जाएगा। हो गई भाई। एक घर की बात बताऊं, उनके रिटायर्ड हो गए तो उन्होंने पैसे तो दे दिए घर में बच्चे को। बच्चा नौकरी नहीं करता था, व्यापार। तो भोले वाले थे, सब बता दिया कितना पैसा है पास में, बच्चों को बता दिया, बेटे को बहू को पता चल गया। रिटायरमेंट में इतना तो पैसे मिले, इतने दिन के पास है। तो उन्होंने ईमानदारी से बच्चे को दे दिए, 1 लाख तू ले ले और देख बेटे बहू, हाँ ये भाई मैं मेरे अपने, हम दोनों पति पत्नी जो है ना, तुम्हारे सास ससुर, हम भाई देखो हम बुढ़ापे में दान पुण्य करेंगे, हमारे मन में आएगी तो भागवत की कथा करवाएंगे, लाखों का खर्च होगा। तो भाई हम अपना रख लेते हैं, थोड़ा सा आधा तुमको दे देते हैं, आधा हम, अपनी कमाई है उसकी, बेटे की बहू की कमाई नहीं, अपनी कमाई। बताओ क्या बुरा काम किया क्या उसने? आज तक खिलाया पिलाया, कमा के तनख्वाह भी लाके दी। अब वो रिटायर्ड हो रहा है ना, तो वो दे रहा है बच्चों के लिए। ये थोड़ा रख लिया, बोला मैं मेरे अपना काम कर लेंगे। हाँ पिताजी कोई बात नहीं है, आपको पिताजी दे दिए, आधा दे दिए, आधा अपना बैंक में रख लिए। अभी तुम्हें बूढ़ा नहीं हुआ, पूरा बुढ़ापे में करूंगा, कथा करवाऊंगा, तीर्थ यात्रा कर लूंगा, भंडारा लगाऊंगा। हाँ खुश थे। अरे 2 महीने बाद क्या हुआ? राधे राधे। 2-4 महीने निकला था, बेटे के कुछ धंधा में लॉस लग गया। मेरे ख्याल से सट्टा पट्टा लगा दिया होगा। मना करता हूँ लोगों को सट्टा मत लगाया। अब उसने आगे कहा पिताजी मुंह लटका के, क्या बात है बेटे? पिताजी क्या बताऊं? अरे बोल ना। बेटे बहू दोनों आ गए, थोड़ा लॉस लग गया। देखो भाई संसार है, तो धंधा करो, कभी कमाई ज्यादा होगी कभी कमी होगी। अरे नहीं वो बात नहीं पिताजी। तो माँ भी बैठी पास में। मैंने सोचा आपने बैंक में पैसे रख रखे है ना? हाँ वो तो मेरे हिस्से के, तेरे को तो नहीं दिया आधे। नहीं वहाँ बड़े बड़े क्या काम आएंगे। पिताजी देखो बैंक में थोड़ा ब्याज मिलता है, मैं कमा करके आपको ज्यादा ब्याज दूंगा। अरे राम बाप जानता है, जो आधा पैसा मैंने दिया और जो पहले का था उसको ही गवा दिया, खो दिया। तो ये अब मेरा भी दे लेगा तो कहां से कमा के देगा मुझे? इसके तो खोने की आदत है, प्लस करने की आदत नहीं है। मनी सरप्लस आज करेगी। तो उन्होंने कहा बेटा देख थोड़ा सा वैसे चला सके तो चला ले, तुम्हें अभी नुकसान उठा के बैठे हो, इसकी क्या गारंटी जो अभी आप दूंगा मैं, वो आप डबल बना लोगे उसके। वो तो बेटा तो कहता, उसके पहले बहू बोल पड़ी छाती पे लेके भरना, छाती पे लेके। हम तुम्हारे एक ही तो बेटा बहू हैं,
चलो जी हम लोग मर जाएंगे जहर खा करके, इसको इनको अपने कलेजे के लगा के रखने दो। कितना दुख हुआ माँ बाप को। पिता ने कहा देवता मरे मत, माँ ने कहा जी अब हम जैसा भी दुख पालेंगे। तो भाई ये मर जाएंगे ना, बेटा मर जाएगा। मैंने पहले कहा ऐसा करोगे पाप लगेगा, कोई भी बेटा बहू ऐसा करेंगे कि मर जाए, धमकी दे सास ससुर को, बड़ा पाप लगेगा, वो पैसा आपको फलेंगे भी नहीं, दिल दुखा देते हैं। बुढ़ापे में पूत तेरे